नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हार की रार में यूपी में पार हो रही हदों की। जी हां, हम बात करेंगे अयोध्या की हार की टीस में संग्राम की बात की। दरअसल राजू दास और डीएम में तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। यह ऐसा मामला है कि जिसमें यूपी में अधिकारी बनाम बीजेपी की लड़ाई का मामला उजागर हो रहा है। वहीं हम बात करेंगे नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की। कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर है और बात होगी उत्तराखंड की धामी सरकार की औद्योगिक नीति की प्रगति की। दरअसल देवभूमि में पिछले साल आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार क्या मिली, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला वो जारी है। यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हार की पड़ताल करने में जुटी बीजेपी को जगह जगह असहज स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में तो हद ही पार हो गई। दरअसल योगी सरकार के 2 मंत्री अयोध्या गए हुए थे, तभी वहां महंत राजू दास आ गए। इस दौरान वहां आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे। तभी भाजपा की अयोध्या हार को लेकर राजू दास और आईएएस अधिकारी आपस में भिड़ गए। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। अयोध्या में बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद विवादों का दौर जारी है। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम की नोकझोंक होने का मामला सामने आया है। बहरहाल महंत राजू दास की सुरक्षा हटा ली गई है, जिसके बाद राजू दास ने स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि हमारी सुरक्षा हटाना दुखद है और मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या है पूरा मामला? दरअसल राजू दास ने लोकसभा का परिणाम आने के बाद अयोध्या में तैनात कई वरिष्ठ अफसरों पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए हार का जिम्मेदार बताया था। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात ये काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा बन गया। यह हंगामा अयोध्या समेत पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया। अयोध्या के सरयू अतिथि गृह में 2 मंत्री जयवीर सिंह और सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को रुके थे। उसी समय हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अयोध्या की हार के कुछ कारण बताने उनके पास पहुंच गए। इस दौरान अयोध्या में तैनात डीएम नीतीश कुमार भी वहां बैठे थे। लिहाजा जैसे ही हार के कारणों को लेकर राजू दास ने अफसरों की भूमिका के बारे में बोलना शुरू किया, वैसे ही आईएएस अफसर और राजू दास के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का कि तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया है। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है। ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी। हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं राजू दास ने यह भी कहा है कि बातचीत को लेकर तमाम बातें हुई। इस दौरान अधिकारी से वाद विवाद हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान अधिकारी उठकर चले गए, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इस पर जिले के पुलिस कप्तान और डीएम ही बोल सकते हैं। डीएम जनता के सेवक हैं, राजा नहीं। राजू दास। आपको बता दें कि महंत राजू दास ने कहा कि जहां तक मेरी बातों का जिक्र है, लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीएस अधिकारियों को हमारी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए।
क्या हम बात को कह भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं ये कह सकूं डीएम साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा है, जनता के हक में इसे ठीक करें? यह लोकतंत्र है, आप राजा नहीं हैं। यह राजशाही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में प्रजा राजा है और आप सेवक हैं। आप इतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि जनता को ये कष्ट है? महोदय, इस क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए। मैं ये चीज कह दूं तो खराब हो गया, हम अपराधी हो गए। तेवरों में छिपा है भविष्य का आगाज। अब सवाल इस बात का है कि महंत राजू दास का बयान क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा? दरअसल राजू दास ने कहा है कि जब आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। हालांकि बताया जा रहा है कि महंत राजू दास का यह बयान आज की घटना से पहले का है और इसी बयान पर डीएम भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के आने के बाद में अयोध्या में आरोप और प्रत्यारोप का दौर इतना आगे बढ़ गया कि आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जब अयोध्या जैसी सीट हारी तो बीजेपी इस पे मंथन भी करना शुरू की और अयोध्या सीट हारने के बाद राजू दास महाराज ने बयान भी दिया कि आज अगर अयोध्या सीट हारी है तो इसके जिम्मेदार अयोध्या के शासन प्रशासन है। जिसके बाद राजू दास जी के सुरक्षा में तैनात थे 3 सुरक्षाकर्मी, जिसमें से 2 सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए। 2 दिन पूर्व सरयू अतिथि गृह में बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे। और जब राजू दास महाराज से पूछा गया कि हार का कारण क्या था, महंत हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं, उन्होंने सारा ठीकरा अयोध्या के शासन प्रशासन पर ठोक दिया और इतना झल्ला गए कि डीएम और एसएसपी को चोर भी बताया। जिसके बाद उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनको हटा लिया गया है। हालांकि जब इस पे जिलाधिकारी नीतीश कुमार से बातचीत करनी चाहिए तो उनका इस पे जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन राजू दास लगातार जो है अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ट्विटर पे भी जो ट्वीट करके अपने सुरक्षाकर्मी की मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में जमकर चले लात घूंसे। यूपी में अयोध्या की हार का शोर जगजाहिर है। बहरहाल कई जिले ऐसे हैं जहां पर समीक्षा के दौरान हॉट टॉक के साथ ही मारपीट की नौबत आ पड़ी। जिन्हें लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है वहां की बैठकें सामान्य तरीके संपन्न ही नहीं हो पा रही हैं। सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान जमकर लात घूंसे चले। दरअसल बैठक में मौजूद कुछ नेताओं की मौजूदगी पर आपत्ति जताई गई। कुछ लोगों ने कहा कि साइकिल चलाने वाले यहाँ क्यों आए हैं। इस पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। किसी तरह वरिष्ठ नेताओं ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के काशी क्षेत्र के महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा के विधायक राजेश तिवारी कार्यकर्ताओं संग बैठक कर समीक्षा करने आए थे। इसी दौरान नेताओं ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में साइकिल चला रहे थे वो इस बैठक में क्या करने आए हैं। इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और कुछ लोग वहां बीजेपी जिला अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। फिर 2 पक्षों में हाथापाई होने लगी। बता दें कि यहां पर काफी देर तक हंगामे का दौर चला। सहारनपुर में भी हुआ बवाल। ऐसा ही कुछ आलम सहारनपुर में देखने को मिला। दरअसल यहां भी लोकसभा सीट पर हार को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे। सर, आज आप सहारनपुर पहुंचे थे और यहाँ पर समीक्षा आपने की है, तो क्या कुछ निकल कर आया है? क्या कुछ लोगों ने बताया है कि सहारनपुर अगर भारतीय जनता पार्टी ने सीट गंवाई है तो क्या कुछ कारण रहे? पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के जमीनी हकीकत और चुनाव में हमारी कहां पर कुछ कमियां रह गई जिसके कारण हमें कम मत मिला या हार का कारण था, उसके बारे में थोड़ा कार्यकर्ताओं से फीडबैक चर्चा करने का आज यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं। और पार्टी के जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसमें आगे जो संभावनाएं हैं किस दिशा में किन किन मतदाताओं की तरफ हमको और झुकना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पार्टी में कहीं हमारी कोई मेहनत में कमी रह गई है। और जहां तक मुझे अभी तक आया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, पराकाष्ठा की है और पार्टी का जो निर्णय था
वो सारे निर्णय के आधार पर लोगों ने काम किया है। कहीं कुछ विषय थे जो भ्रामक प्रचार प्रसार विपक्ष ने कुछ ज्यादा किया है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और विधायक राजीव गुंबर पर हार का ठीकरा फोड़ा और जमकर नारेबाजी करी। बैठक में बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक और मंत्री पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया। बहरहाल हंगामे के चलते बैठक रोकनी पड़ी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने इसके बाद बंद कमरे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अलग अलग फीडबैक लिया। समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ननौता में ठाकुरों की महापंचायत के बाद बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। महापंचायत कराने में बीजेपी के मंत्री और नेता का हाथ रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।